तो गाइज ये सेशन में हम सीखेंगे स्टॉक्स एंड इंडेक्सेस के बारे में। स्टॉक्स के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया, पर थोड़ा सा डीप डाइव करके आपको बता देता हूँ और फिर इंडेक्सेस के बारे में आपको डिटेल में समझाता हूँ। तो स्टॉक्स के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो कोई भी कंपनी है ना, उसके स्टॉक्स रहते हैं। ऑलराइट, तो जैसे कि रिलायंस का स्टॉक हो गया, अम, अदानी पावर हो गया, HDFC बैंक हो गया। ठीक है, तो ये सब के स्टॉक्स रहते हैं। अब ये सब के क्या रहते हैं, ये सब के स्टॉक्स भी रहते हैं जिसमें आप स्टॉक ट्रेडिंग कर सकते हो इक्विटी में, और आप इनके ऑप्शंस ट्रेडिंग भी कर सकते हो। ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स भी कर सकते हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में F&O बोलते हैं लोग। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन समझ जाना अगर कोई F&O बोला तो। ठीक है, तो बहुत सारी कंपनीज है जो जिनके आप स्टॉक भी जाकर के ले सकते हो डायरेक्टली, और उसमें इंट्राडे भी कर सकते हो इक्विटी में, और आप ऑप्शंस भी कर सकते हो और फ्यूचर्स भी कर सकते हो। तो ये दोनों ऑप्शंस साथ में आपको मिलेगा। ऑलराइट, इसको इसलिए हम F&O बोलते हैं। ये कौन सा मार्केट है, ये है डेरिवेटिव मार्केट। याद रखना, एक आपका इक्विटी होता है, इक्विटी में क्या आता है, इक्विटी में स्टॉक्स आता है। ठीक है, और डेरिवेटिव मार्केट में क्या आता है, F&O, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ये बात आप याद रखना। तो ये सब स्टॉक्स है, ये सब सिंगल कंपनीज के स्टॉक्स है। अब इंडेक्सेस क्या होता है, इंडेक्सेस कोई एक इंडिविजुअल कंपनी नहीं है, ना ही उसका खुद का प्राइस है। इसका प्राइस दूसरों कंपनी से डिराइव होता है। मतलब इंडेक्सेस के अंडर बहुत सारी कंपनीज है। तो हम जान लेते हैं कौन सा इंडेक्सेस है और कहाँ हमको ट्रेड करना है। इंडेक्सेस, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका वैल्यू कहीं और से ड्राइव होता है ना। तो इंडेक्सेस हम कहाँ के लेने वाले हैं, NSE का लेने वाले हैं। इसका रीजन क्या है, हमने पढ़ा था ना कि NSE डेरिवेटिव्स मार्केट में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है NSE का, है ना। सबसे ज्यादा NSE का मार्केट शेयर है। तो NSE का जब मार्केट शेयर है सबसे ज्यादा, तो क्या होगा, यहां पे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होगा। और लिक्विडिटी होगा तो क्या होगा, बहुत ज्यादा हैंड्स एक्सचेंज होगा। देखो, मान लो कि आप कोई एक ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है। तो वहां पे आप जब बाय करते हो ऑप्शंस में, जैसे आपने कॉल बाय किया, तो कॉल को सेल करने वाला भी कोई तो रहना चाहिए, तो ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, राइट। नहीं तो नहीं होगा, सामने वाला रहना तो चाहिए। तो NSE का लार्जेस्ट मार्केट शेयर है डेरिवेटिव्स मार्केट में, है ना। तो अगर आप NSE के इंडेक्सेस में करोगे तो बहुत ज्यादा आपको लिक्विडिटी मिलेगा, और यहीं पे करना है और कहीं नहीं करना है। ऑलराइट, तो ये मेजर इंडेक्सेस है जो मैं आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा कोई इंडेक्सेस में मत करना, ठीक है। तो पहला इंडेक्स है गाइस निफ्टी 50, ठीक है। सेकेंड इंडेक्स है बैंक निफ्टी, और थर्ड इंडेक्स आता है आपका फिन निफ्टी। ये फिन का मतलब क्या हो गया, फाइनेंस हो गया, ठीक है। फाइनेंस निफ्टी भी इसको बोलते हैं। और ये निफ्टी 50 हो गया। तो ये निफ्टी 50 क्या है, ये निफ्टी 50 खुद एक कंपनी नहीं है। आपको बताया ना मैंने, ये खुद एक कंपनी नहीं है, खुद एक इंडिविजुअल कंपनी नहीं है, और इसका वैल्यू ये खुद डिराइव नहीं करता है। इसका वैल्यू NSE के टॉप 50 कंपनी से डिराइव होता है ना। तो टॉप 50 स्टॉक्स ऑफ NSE, ठीक है। तो टॉप 50 स्टॉक्स ऑफ NSE से निफ्टी 50 का वैल्यू ड्राइव होता है। बैंक निफ्टी में टॉप 12 बैंक्स से इसका वैल्यू डिराइव होता है। ऑलराइट, फिन निफ्टी में 20 फाइनेंस स्टॉक से इसका वैल्यू डिराइव होता है। तो क्या निफ्टी 50 खुद से चल रहा है, नहीं। निफ्टी 50 के अंदर जो 50 कंपनीज है, ये 50 कंपनी जैसे परफॉर्म करती है वैसे ही इसका प्राइस चलता है ना। इसका वैल्यू ये टॉप 50 कंपनीज ऑफ NSE से ड्राइव होता है। और ये टॉप 50 कंपनीज गाइस चेंज होते रहता है। मतलब मान लो कि 50th रैंक में कोई कंपनी है, ठीक है, ABC कंपनी है,
अब उसका वैल्यू कम हुआ और 51th रैंक में कोई और कंपनी थी, उसका वैल्यू ज़्यादा हो गया, तो वो 50th रैंक में आ जाएगा, तो वो टॉप 50 में आ जाएगा, है ना, तो निफ्टी 50 को वैल्यू देने लगेगा। ऑलराइट, तो 50 कंपनीज है जो कि चेंज होती रहती है जैसे परफॉर्म करती है, मतलब जो टॉप 50 में रहेगी वही निफ्टी 50 के इंडेक्स में वैल्यू ऐड करेगी। ठीक है, निफ्टी 50 के कंपनीज में आपको गूगल में लेके जाके बहुत इजी वे में बता दूंगा, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और फाइनेंस निफ्टी, ये तीनों के बारे में आपको बता दूंगा। ठीक है, अब हम इसके एक्सपायरी के बारे में जानते हैं। तो निफ्टी 50 कब एक्सपायर होता है? निफ्टी 50 एक्सपायर होता है थर्सडे। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है वेंसडे। फिर निफ्टी एक्सपायर होता है ट्यूसडे। ठीक है, अब निफ्टी 50 का लॉट साइज क्या है? देखो, स्टॉक्स आप डायरेक्टली समझो, स्टॉक रिलायंस का स्टॉक चल रहा है, एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं 2000। ठीक है, तो 2000 में एक स्टॉक आप खरीद सकते हो। देखो, स्टॉक्स आप डायरेक्टली एक स्टॉक, दो स्टॉक आप खरीद सकते हो, बट यहां पर निफ्टी 50 का लॉट साइज चलता है। ठीक है, तो निफ्टी 50 का लॉट साइज है, एक लॉट आपको मिलता है 50 का, राइट। तो मान लो प्रीमियम है 100। ठीक है, तो 100 में, तो 100 के प्रीमियम में एक लॉट आप कितना में खरीदोगे? इंटू 50, क्योंकि आपको 50 का लॉट मिल रहा है। 45, 49, 35 का आप नहीं ले सकते, आपको एक लॉट ही लेना पड़ेगा 50, या फिर मल्टीपल्स ऑफ 50। मल्टीपल्स ऑफ 50 मतलब जैसे आप 50 ले रहे हो तो एक लॉट, 100 ले रहे हो तो दो लॉट आएगा, 150 ले रहे हो तो तीन लॉट आएगा, 200 ले रहे हो तो चार लॉट आएगा, 250 ले रहे हो तो पांच लॉट आएगा। तो ऐसे मल्टीपल्स ऑफ 50 में आप खरीद सकते हो, है ना। तो 100 इंटू 50, 5000। तो 100 का अगर आपको प्रीमियम में ट्रेड करना है तो आपको 5000 पैसा कैपिटल लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक लॉट मिलता है 50 का। निफ्टी 50 का लॉट साइज रिवाइज हो चुका है और वो 50 से 25 हो गया, मतलब आपको मल्टीपल्स ऑफ 25 लेना पड़ेगा। तो एक लॉट आपको 25 का मिलेगा, ठीक है, दो लॉट 50, तीन लॉट 75, चार लॉट 100, ऐसे करके मिलेगा। बैंक निफ्टी का पहले एक लॉट था 25, बट अभी न्यू अपडेट आ चुका है और इसका लॉट हो गया है 15। और एक चीज़ आपको बता दूं गाइस, ये जो थर्सडे एक्सपायरी है ना, ये थोड़ा चेंजेस भी करने वाले थे, बट चेंजेस हुआ नहीं है और थर्सडे में ही है, बट ये चेंज हो गया है। 25 से 15 लॉट हो गया। इससे क्या होगा, आप कम कैपिटल से भी ट्रेड कर सकते, मतलब 100 का प्रीमियम। ठीक है, 100 का प्रीमियम आप एक लॉट कितने में खरीदोगे? तो एक लॉट कितने में आ रहा है गाइस? वन लॉट 15 में आ रहा है, ये वन लॉट है, 15 का एक लॉट है, तो इंटू 15, तो मतलब 1500। तो 1500 में 100 के प्रीमियम का एक लॉट आप खरीद सकते हो बैंक निफ्टी का। ठीक है, फाइनेंस निफ्टी का लॉट कितना है? फाइनेंस निफ्टी का 40 का लॉट है। ठीक है, 40 का वन लॉट है। तो इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो दो लॉट में कितना क्वांटिटी आएगा? जैसे 40 का एक लॉट है, तो दो लॉट में 80 क्वांटिटी आएगा, तीन लॉट में 120 आएगा, चार लॉट में 160 आएगा, है ना। 1 2 3 4, तो ऐसे चलेगा। तो ऐसे आपको मल्टीपल्स ऑफ 40 में खरीदना पड़ेगा। आप इसको 35 या फिर 90, 100 क्वांटिटी नहीं खरीद सकते हो। ठीक है, तो ये आपको लॉट साइज में ही खरीदना पड़ेगा, राइट। तो इसका कितना हो गया? अगर आप प्रीमियम 100 का ले रहे हो यहाँ पर, तो इंटू 40। ठीक है, तो 4000 में आपको एक लॉट फाइनेंस निफ्टी का मिल जाएगा। फिन निफ्टी का भी लॉट रिवाइज हो चुका है, वो अभी 40 से 25 में आ गया है, वो भी आपको 25 का लॉट मिलेगा, मतलब एक लॉट 25, दो लॉट 50, तीन लॉट 75 एंड फोर लॉट 100, तो मल्टीपल्स ऑफ 25 इसमें भी है। निफ्टी 50 और फिन निफ्टी दोनों रिवाइज हो चुके हैं, दोनों भी 25 है लॉट साइज। अब इसमें एक चीज आपको बता दूं, सबसे ज्यादा वॉलेटाइल और सबसे ज्यादा प्रीमियम किस में रहता है? बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा प्रीमियम, सबसे ज्यादा वॉलेटाइलिटी रहता है। तो आपको ट्रेड करना है तो आप निफ्टी में भी कर सकते हो, फिन निफ्टी में भी कर सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन, आपको बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करना है, ठीक है, और कहीं नहीं करना है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी और प्रीमियम ज्यादा आपको यहाँ पर मिलेगा। लॉस भी ज्यादा होता है गाइस, पर अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको मूवमेंट ज्यादा चाहिए, ये बात याद रखना। तो आप बैंक निफ्टी प्रेफर करो, ठीक है। अब इसके आगे मैं आपको नहीं समझा सकता वो एडवांस कोर्स में, क्योंकि आपको प्रीमियम के बारे में समझाना पड़ेगा, स्ट्राइक प्राइस के बारे में समझाना पड़ेगा, स्पॉट प्राइस के बारे में, आईटीएम, एटीएम, ओटीएम के बारे में समझाना पड़ेगा, ऑप्शन ग्रीक समझाना पड़ेगा, कैलकुलेशन समझाना पड़ेगा, ओपन इंटरेस्ट समझाना पड़ेगा, मैक्स पेन, बहुत कुछ है गाइस, बहुत कुछ आपको डीप डाइव करना पड़ेगा, तो ही आप समझ पाओगे। अभी आप इतने ध्यान में रखो, है ना। एडवांस कोर्स में आप जाके सीख लेना सब चीज, ठीक है।
तो आगे हम एडवांस कोर्स में ऑप्शंस के बारे में जब पढ़ेंगे तो ये इंडेक्सेस का आपको कवर हो जाएगा, बट अभी के लिए इतना ही ध्यान में रखो, ठीक है। अब और एक चीज आपको बता देता हूं, स्टॉक ट्रेडिंग आप है ना 90% नॉलेज लेकर के आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, बट जब बात ऑप्शंस की आती है, ऑप्शंस की, तो 100% आपको नॉलेज चाहिए इसमें, है ना। अगर 100% नॉलेज नहीं है तो प्लीज ऑप्शंस ट्रेडिंग अवॉइड करो, मत करना, बहुत ज्यादा लॉस करोगे। हाँ, अगर 100% आपको नॉलेज है ऑप्शंस ट्रेडिंग का तो आप एक्सपीरियंस लो, ऑप्शंस ट्रेडिंग में आप वंडर्स कर सकते हो गाइस। मैं ऑप्शन ट्रेडिंग जब से स्टार्ट किया हूं तब से स्टॉक में गया ही नहीं करता, बहुत रेयरली कभी किया तो किया, बट नहीं करता, अवॉइड करता हूँ कि ऑप्शंस में अच्छा खासा पैसा बन जाता है, ठीक है। तो हमने आज पढ़ लिया स्टॉक्स एंड इंडेक्सेस के बारे में, ऑलराइट। अब निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी को हम जाकर के देखेंगे कि इसके अंडर कौन सी कंपनीज आती है, बैंक निफ्टी में कौन सी कंपनीज आती है, फिन निफ्टी में कौन सी कंपनीज आती है ना। और आपको एनएससी का वेबसाइट में भी मैं लेके चलता हूँ, ठीक है। तो चलो, तो गाइज आपको गूगल में आकर के टाइप करना है निफ्टी 50 एनएससी। पहले हम निफ्टी 50 देखेंगे, तो इतना आप टाइप करोगे आपको खुल जाएगा। यहां पर निफ्टी 50 इंडेक्स के अंडर ये वाले में आपको क्लिक कर देना, देखो एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, यहाँ पे आप क्लिक कर दो, ठीक है। ये वेबसाइट में आ गए, आपको डायरेक्टली यहाँ पर मार्केट डेटा में क्लिक करके, मार्केट डेटा में क्लिक करके आपको इंडाइसेस में क्लिक करना है, ठीक है। आपने इंडाइसेस में क्लिक कर दिया, ये वाला ओपन हो गया। देखो यहां पर जाने के लिए ना दूसरा वे भी है, पर ये आपको इजीएस्ट वे बता रहा हूं, और भी इधर उधर आप थोड़ा आरएनडी करोगे तो आपको आप चले जाओगे, बट इजीएस्ट वे मार्केट डेटा में डायरेक्टली इंडाइसेस में क्लिक करना है, तो आप यहाँ पे आ जाओगे इंडेक्सेस में, ठीक है। अभी क्या चाहिए आपको, निफ्टी 50 चाहिए, तो यहाँ पे आप क्लिक करो, आपका पूरा का पूरा निफ्टी 50 खुल गया। और ये जो आपको दिख रहा है पावर ग्रिड, रिलायंस, ईशा मोटर्स, टाटा स्टील, ठीक है, ये सब जो कंपनीज दिख रही है ये सब निफ्टी 50 कंपनीज है ना। और मैं आपको बताया था ऑलरेडी कि ऐसा जरूरी नहीं कि यही कंपनीज रहेगी, नहीं, इसके नीचे जो कंपनीज है रैंकिंग में वो अगर अच्छा परफॉर्म करेगी तो उनको इधर जगह मिल जाएगा, मतलब रैंकिंग के हिसाब से टॉप 50 इसमें आते हैं और वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। ब्रिटानिया, कोटक बैंक, एशियन पेंट्स, तो ये सब निफ्टी 50 की कंपनीज है। अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी, तो सिंपली आपको कहीं नहीं जाना है, आप इंडाइसेस में ऑलरेडी हो तो यहाँ पे आप क्लिक करो ड्रॉप डाउन में, और देखो निफ्टी बैंक में आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिखेगा 12 बैंक्स, देखो इंडसइंड बैंक, एसबीआईएन, फेडरल, पीएनबी, एचडीएफसी बैंक, आईडीएफसी, आईसीआईसीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस, ठीक है, कोटक, और ये बैंक। अभी बैंक निफ्टी को 4 से 5 बैंक है वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, मतलब 80% कंट्रीब्यूट करता है, बाकी का सब 20% है, ठीक है। तो एचडीएफसी, कोटक, आईसीआईसीआई, एसबीआई और एक्सिस, तो ये 5 बैंक्स 80% कंट्रीब्यूट करते हैं बैंक निफ्टी को, ऑलराइट। अब हम फाइनेंस निफ्टी देख लेते हैं, तो फिर से हम ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सेकंड वाला 25 या 50 मत क्लिक करना ये, और ये तीनों इंडेक्सेस के अलावा और कहीं जाकर के ऑप्शन ट्रेडिंग मत करना, दीज 3 आर बेस्ट, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो 20 कंपनीज लिस्टेड है इसमें, ऑलराइट। एचडीएफसी हो गया, एचडीएफसी एएमसी हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया, एसबीआईएन, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस भी है यहाँ पर, एक्सिस बैंक, एसबीआई लाइफ है, ठीक है। तो ये सब कंपनीज, ये सब स्टॉक्स फाइनेंस निफ्टी के अंडर आते हैं, ठीक है, ऑलराइट।